महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है, परंतु दोनों के महिमा से श्रेष्ठ मैं राम नाम को मानता हूं। मोरे मत बड़ माहू देख कर दूसरे का बात नहीं मानता, मैं अपने सिद्धांत कह रहा हूं। मोरे मत बड़ नाम दो, हमारे सिद्धांत से राम नाम सबसे बड़ा है। विचार किया जो लोगों कहेगा जो तुलसी पागल हो गया है, इसलिए संभाल रहे हैं कि प्रौढ़ सुजन जन जान ही जन की, कहो प्रतीति प्रीति रुचि मन की। आप सब मुझे यह समझेंगे कि यह तुलसीदास धृष्टता कर रहा है, अपनी बुद्धि की प्रकाश दिखा रहा है, बुद्धि की विशिष्टता दिखा रहा है। राम नाम से कहीं, राम से और भगवान ब्रह्म से कहीं नाम बड़ा हो सकता है? कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जे कहो प्रतीत प्रीत। महाराज ये तो अपनी अपनी विचार, अपनी रुचि की वस्तु, आपको विश्वास नहीं होगा, हमारी बात अतिशयोक्ति लगेगी, आप समझेंगे राम का, भगवान का अपमान कर रहे हैं, परंतु मैं जो कहता हूं उसको सुनिए। भगवान का दो स्वरूप कैसा है? एक दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। निर्गुण और सगुण दो स्वरूप कैसा है? एक लकड़ी में छिपा हुआ अग्नि और एक प्रत्यक्ष प्रकट अग्नि। अग्नि दोनों है, दोनों को प्राप्त करना अगम है, दोनों पर पहुंचना मगुन है। भगवान की लीलाएं अति विचित्र है, इस लीला में फंस जाने पर भगवान को पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सती जैसे मोह में पड़ गई, भगवान गरुड़ जैसे मोह में पड़ गए हैं, तो कहते हैं कि भाई और साधारण जीव को क्या कहा जा सकता है? कहते हैं कि उभय अगम, ये दोनों अगम में है प्राप्त करना। जब सभी प्रकार से जम नियम साम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि के द्वारा हजारों वर्ष तक समाधि इत्यादि के द्वारा इंद्रियों को संयम करें, तब निर्गुण ब्रह्म का साकार हो सकता है, ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन हो सकता है। सगुण लीला के लिए अनेकों प्रकार से नाम जप कर्म जग पूजा पाठ इत्यादि भगवान की भक्ति प्रेम जागृत हो तो साकार सगुण साकार का दर्शन हो सकता है, परंतु ये करना बहुत कठिन है। उभय अगम, ये दोनों अगम है, पर यह सुगम हो सकता है नाम के प्रभाव से। अरे कह रहे हैं कि देखिए बाजार लगा हुआ है, बाजार के अंदर में अनेकों रत्नों विशेष सब प्रकार से अच्छे वस्तु साग भाजी मणि रत्न कपड़ा वस्त्र माल ढोर बसु सब कुछ बड़ा हुआ है, सब कुछ बाजार में रखा हुआ है। आप बाजार में जाएंगे सब देखेंगे, लेने की आपकी इच्छा होगी, परंतु खिसा में पैसा नहीं होगा तो यदि जेब में पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो आपको दुकान पर कोई खड़े भी नहीं रहने देगा। कोई भी वस्तु आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, सब कुछ है, परंतु आप साधनहीन है, उससे नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, सब में स्थित है, पर मेरी नेत्र दिख नहीं पाती, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सबके शरीर में सब में जो है सो विराजित है, परंतु जीव दुखी, भगवान को साथ में होते हुए भी अनेकों यातनाओं को भोग रहा है, अनेकों कुतृष्णा वितृष्णा
सुतेष्णा इत्यादि जो है अनेकों वासनाओं से भरा हुआ सतत काल जीव दुखी भटक रहा। भगवान पास में बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं, परंतु आपको सुखी नहीं कर सकते। परंतु वही परमात्मा नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। जिस प्रकार से आप बाजार में पैसा लेकर जाएंगे, जो वस्तु चाहे वह वस्तु खरीद सकते हैं, उसी प्रकार से नाम रूपी रत्न के द्वारा आप निर्गुण ब्रह्म को भी साकार कर सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म को भी आप साकार में प्रकट कर सकते हैं। वह उसी प्रकार से आपको प्राप्त हो जाते हैं जैसे रत्न को देकर के वस्तु को आप प्राप्त कर लेते हैं। जब तक आपके पास में नाम रूपी संपत्ति नहीं है, नाम रूपी रत्न नहीं है, तब तक आप भटकते रहेंगे। यह तुलसीदास जी का सिद्धांत नहीं है, योग सिद्धांत है। स्वदेहम वर्णिम कर्ता, ईश्वर कैसे है? तिलेषु तैलम दधनेषु सर्पि रापस्रोतांसी स्वारणि कुचाग्निम एवं आत्मनो गृह्यते न अन्यः। जिस प्रकार से तिल में तेल छिपा हुआ है, माखन में घी छिपा हुआ है? समुद्र के स्रोत में, पहाड़ों के स्रोत में जल छिपा हुआ है, उसी प्रकार से परमात्मा आपके अंदर में छिपा हुआ है। आप उसे देख नहीं पाते हैं। जब तक दही है तब तक आप उसमें से घी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जब तक तिल है तब तक उसमें से तेल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। परंतु स्वदेहम वर्णिम कृत्वा प्रणवच्योत्तरारणिम ध्याना निर्मथनाध्यासात् देवम पश्ये निगूढ़वत्। अपने इस शरीर को अरणी बनाइए, प्रणव मंत्र को उत्तरारणी बनाइए और ध्यान रूपी मंथन के द्वारा मंथ करके वह छिपे हुए, जिस प्रकार से दही में से आप घी निकाल लेते हैं, तिल में से तेल निकालते हैं, उसी प्रकार से इस अंतःकरण में सूखे हुए आत्मा को परमात्मा प्राप्त कर सकते। तो वही कह रहे हैं कि नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। जैसे मनुष्य रूपा ने प्राप्त कर लिया, तो इस प्रकार से परमात्मा की नाम का वह महात्मा है, वो निर्गुण सगुण दोनों ब्रह्म को प्राप्ति के लिए नाम रूपी रत्न की आधार की जरूरत पड़ेगी। भगवान जगत के अंतर्गत में आकर के सगुण लीला किए, एक एक कार्य किए, परंतु नाम उस सभी कार्यों को आज भी कर रहा है, भविष्य में भी करता रहेगा। सतत काल जो है सो भक्तों की रक्षा में लगा हुआ है। भगवान तो आकर के लीला करके चले गए साकेत, परंतु आज उनका नाम उनके कार्य को अभी भी कर रहा है। इस प्रकार से निर्गुण सगुण से परमात्मा नाम भगवान का श्रेष्ठ है। नाम के द्वारा ही निर्गुण ब्रह्म को भी प्राप्त किया जा सकता है, नाम के द्वारा ही सगुण ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, नाम के द्वारा ही सब प्रकार का सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए सतत काल नाम की अवसर लेना चाहिए। अतः इसलिए कहे हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जिय जान। सब प्रकार से नाम से श्रेष्ठ जान करके 100 करोड़ रामायण में से 2 अक्षर शंकर जी ने ले लिया, रा और म। वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोक का जो है सो रामायण रचा। अद्भुत रामायण ब्रह्मा जी को दिखाए, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं को दिखाए, देवता ने कहा महाराज ये तो देवलोक में रहने लायक वस्तु है, तो देवलोक में रहने दिया जाए। त्रिमृत लोक में रहने वाले ऋषियों ने कहा नहीं, ये तो हम सबों की मनन करने की वस्तु है, हम लोग को स्मरण करने की वस्तु है, देवलोक में इसका कोई जरूरत नहीं है, देवता इसके अधिकारी नहीं है। नागलोक में नागों ने कहा कि महाराज मुझे दिया जाए, मैं इसको ग्रहण करूंगा। झगड़ा हुआ, अंत में कहा ब्रह्मा जी ने कहा भाई सबको संतोष वैसा कार्य करना, सबको संतुष्टि ऐसा कार्य किया जाए।
भगवान शंकर जी को मध्यस्थता में रखे कि शंकर तुम इसको सबों को बांट दो, तीनों लोक में इसको बांट दो। भगवान शंकर जी बांटने लगे। 33 करोड़ 33 लाख 33,000 3300 33 इस प्रकार से बांटते हुए 2 बच गए। 2 बचा था। उन्होंने कहा यह मेरा मेहनताना, हमने इतना परिश्रम किया तो मुझे 2 मिलना चाहिए। अतः उसमें से 2 रा और म 100 करोड़ रामायण में से सारा भगवान शंकर जी ने रख दिया। यह रामचरित सतकोट महलिय महेश ये जान, भगवान शंकर जी ने उसको अपने भूषण बनाया और उसी प्रकार से सब सिद्धियों को प्राप्त। इस प्रकार नाम की महात्मा विशेष करके चहु युग में है, परंतु कलि विषेक नहीं आना। कलिमल से ग्रसित जीव, काम क्रोध लोभ मोह मान अहंकार में भरा हुआ जीव के लिए एकमात्र नाम आधार है। यही कलि कालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। इस प्रकार से राम को सुने, राम को गाएं, राम को भजें, इसी में अपने जीवन का कल्याण है। राम नाम ही एकमात्र कलिजीवों के लिए आधार है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते बैठते जहाँ पर हो भगवान नाम का उच्चारण करें, भगवान आपका कल्याण करेंगे। इतना कह करके कथा को आज विश्राम देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरु देव की जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पते।